नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि कैसे लूट मामले में अमेठी पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई, कहां एसएसबी 49वीं वाहिनी द्वारा निःशुल्क दवा वितरण का आयोजन किया गया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। संयुक्त टीम ने एक निशानदेही पर लूट का माल, जिसमें धान की मशीन, एक एलसीडी टीवी, एक बैटरी कन्वर्टर की रिकवरी की गई। वहीं पुलिस ने एक तमंचा कारतूस भी बरामद किया है। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश कर रिमांड की मांग करेगी ताकि वारदात में शामिल और आरोपियों को गिरफ्तार किया जा सके। इसका खुलासा हो रहा क्या है? देखिए, 1 नवंबर को श्रीराम ट्रेडर्स के यहाँ चौकीदार को बंधक बना के बदमाशों ने लूटपाट की थी, जिसमें एक धान की मशीन, एक एलईडी टीवी और एक इन्वर्टर इन्होंने चुरा लिया था। इस पे हमारी टीम ने, थाने की टीम और एसओजी टीम ने अथक प्रयास करते हुए घटना का सही अनावरण किया है और उस दिन चोरी गए सारे सामान की रिकवरी कर ली है। और इसमें 2 बदमाश, धर्मेंद्र सरोज और राम मोहद, ये गिरफ्तार किए गए हैं और शेष एक बदमाश अभी फरार है, जिसकी तलाश जारी है। शीघ्र उसकी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। घटना में यूज किया गया मोटरसाइकिल भी बरामद हो गया है तथा बदमाशों के कब्जे से एक तमंचा और एक जिंदा कारतूस भी बरामद हुआ। इन बदमाशों का आपराधिक इतिहास, इसकी जानकारी की जा रही है, पूछताछ भी जारी है और जानकारी करके इसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। अमेठी से सी न्यूज संवाददाता अकील अहमद की रिपोर्ट। झारखंड के पत्थरगढ़ा थाना क्षेत्र के दुम्बी गांव स्थित पंचायत भवन में हुई चोरी के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। जहां गुरुवार को पत्थरगढ़ा थाने में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में थाना प्रभारी रोहित साव ने यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि दुम्बी स्थित पंचायत भवन में 1 दिन पहले पंचायत भवन का ताला तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम दिया गया था। यहां रखी कुर्सियां व अन्य सामान गायब थे। यहां रखे सामान को खेतों में भी फेंक दिया गया था। जहां पंचायत सचिव मोहम्मद असलम के द्वारा थाने में प्राथमिकी दर्ज करने के बाद पुलिस ने इस चोरी कांड में शामिल 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। कल दिनांक 24/11/2021 को सुबह सूचना मिली थी मरवाड़ी स्थित पंचायत भवन में रात में कुछ अज्ञात चोरों द्वारा कुर्सी, गद्दा, बेड, वाईफाई मशीन, सोलर इत्यादि चोरी कर लिया गया। त्वरित गति से कार्रवाई करते हुए इस संबंध में 2 आपराधिक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया, जिनका पूर्व में भी आपराधिक इतिहास रहा है। इस प्रकार के कांड में जेल भी गए हैं। उन्होंने अपना अपराध स्वीकार भी किया। साथ ही लोगों के निशानदेही पे चोरी गई सामान को विभिन्न जगहों से बरामद किया। झारखंड से सी न्यूज संवाददाता लकी की रिपोर्ट। कौशाम्बी के निर्मल विकास एवं उत्थान समिति के तत्वाधान में 2 दिव्यांगों को ट्राईसाइकिल दी गई, जहां महिलाओं बुजुर्गों को ठंड से बचाव हेतु कंबल, साबुन, मास्क वितरित किया गया। सामान पाकर गरीबों के चेहरे खिल उठे। वहीं सामाजिक कार्य बहुत ही कम उम्र से सज्जान मेहंदी करते चले आ रहे हैं। समाज की सेवा भाव से या सदैव समर्पित रहते हैं। इनकी समाज में एक मिसाल बनी हुई है। समाज के लोग इनके इस कार्य से काफी खुश हैं। बता दें, इस वितरण कार्यक्रम में मुख्य अतिथि अधिवक्ता अनिल त्रिपाठी, गवर्निंग काउंसिल मॉडल डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन कौशाम्बी, विशिष्ट अतिथि गायत्री सिंह, महिला थाना प्रभारी जमालुद्दीन खान, उप निरीक्षक थाना करारी, अधिवक्ता मनदीप अवस्थी आदि लोग उपस्थित रहे। आज का आपका क्या कार्यक्रम था, ये बताइए। निर्मल विकास एवं उत्थान समिति द्वारा हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी कंबल बांटा गया। गरीब महिलाओं को और 2 दिव्यांगों को ट्राईसाइकिल समिति द्वारा दी गई। आपका शुभ नाम? सज्जाद मेरी संस्थापक निर्मल विकास एवं उत्थान। कौशाम्बी से सी न्यूज संवाददाता एफ वसीम गाजी की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद लखीमपुर खीरी के अंतर्गत थाना संपूर्णा नगर के क्षेत्र गोविंद नगर में एसएसबी 49वीं वाहिनी द्वारा निःशुल्क दवा वितरण का आयोजन हुआ, जिसमें शस्त्र सीमा बल की चौकी शारदापुरी के एओआर के गोविंद नगर के प्राथमिक विद्यालय में निःशुल्क मनुष्य व जानवरों की दवाइयां बांटी गई, जिसमें पार्टिसिपेट 54 वाहिनी के कमांडेंट गोविंद सिंह भंडारी व मेडिकल कमांडेंट रीता रानी व डॉक्टर एसएस सिंह CVOSG तथा समावे की कंपनी इंचार्ज इंस्पेक्टर अंकित कुमार आदि जवानों के साथ मौजूद रहे। लखीमपुर खीरी से सी न्यूज संवाददाता दिलीप कुमार जायसवाल की रिपोर्ट। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जहां एक तरफ सख्त फरमान दे चुके हैं कि दबंग भू माफियाओं और अपराधियों पर उच्च अधिकारी कड़ी कार्रवाई करें व किसी भी कार्य को गलत तरीके से करते हुए पाए जाने पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए गए थे।
आज वही निर्देश उच्च अधिकारियों की लापरवाही के चलते हवा-हवाई साबित हो रहे हैं। जैसा कि जानकारी के मुताबिक जनपद सीतापुर के तहसील लहपुर क्षेत्र में अवैध खनन के मामले में अक्सर चर्चा रहता है, जहां दिन रात भारी मात्रा में भट्टा मालिकों के द्वारा अवैध खनन करवाया जाता है। इस वक्त यही नज़ारा लहपुर क्षेत्र में काफ़ी देखने को मिल रहा है कि नगर से सटे ग्रामीण अंचल के गांव हटिया हवेली, ताहपुर, राजापुर में भट्टा मालिक अपनी दबंगई के चलते जेसीबी के द्वारा बेतहाशा अवैध खनन का कारोबार फैला रखे हैं, जिससे अगर देखा जाए तो भट्टा मालिक अपनी जेब मजबूत करने के लिए राजस्व को चूना लगाने का काम बेतहाशा कर रहे हैं। अगर बात उच्च अधिकारियों की करें तो तहसील स्तरीय अधिकारी भट्टा मालिकों के द्वारा कराया जा रहा खनन के प्रति कोई कार्रवाई करने से पीछे हटते हैं। क्या नाम है भैया आपका? कौन सा? पप्पू। ये जो खनन हो रहा है मिट्टी कहाँ जा रही है? हाँ जी। किसके भट्टे पे जा रही है? हाजी सिराज। थोड़ा तेज बोलिए भैया। हाजी सिराज। हाजी सिराज। ये जो आप यहाँ पे काम करवा रहे हैं, जो खनन हो रहा है, आपके पास पेपर तो यहाँ पर कोई नहीं है? नहीं है भट्टे पे। तो भट्टे पेपर जहाँ पे आप खनन करवाएंगे पेपर वहाँ पे रहेंगे, भट्टे पे रहेंगे? चलो मंगवा रहे हैं। क्या नाम है आपका? हमारा रामदीन नाम। कहाँ रहते हैं आप? ग्राम ताहपुर। अच्छा, ये जो खेत खुद रहा है ये किसका है? ये नारेपुर। अरे तुम किसका नाम जानते हो उनका? नाम पता नहीं। अच्छा, इसके पास वाला खेत किसका है? इसका है जगन्नाथ। अच्छा, इसको बोया कौन है? ये हमारे बड़े दौआ का। अच्छा, इसमें क्या आपको समस्या हो रही है? अपनी समस्या बताएं। समस्याएं यही सब हो रही हैं, सब खनन हो रहा पूरे है, ये कई जगह थोड़ा हो रहा, बहुत जगह हो रहा। अच्छा, इस खनन से आपकी फसल को क्या प्रभाव पड़ेगा? प्रभाव यह सब है, खेत भाई हैं तो हम लोग मजबूर है खुदा। जब ये खनन करें तो 1 मीटर बढ़ा करके खोदो, 1 मीटर के बीच में गैपिंग दिलवाओ, 1 मीटर की 1 मीटर के बीच में गैपिंग रहनी चाहिए एक से दूसरे खेत के बीच में। 1 मीटर गैप। इसमें जो गैप है कितना होगा लगभग? सीतापुर से सी न्यूज़ संवाददाता रामगोपाल दीक्षित की रिपोर्ट। अयोध्या के जीआईसी मैदान में कल 26 नवंबर को ऐतिहासिक सामूहिक विवाह का गवाह बनने जा रहा है। इस विवाह के साक्षी होंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिसमें 3500 से अधिक जोड़ी पवित्र बंधन में बंधेंगे। जीआईसी के मैदान में 30 से 35 हजार भीड़ इकट्ठा होगी, जहां जनसभा में तब्दील सामूहिक विवाह का कार्यक्रम होगा। जीआईसी मैदान में करीब 3 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे, जो कि 45 मिनट जीआईसी के मैदान में रहेंगे। उसके अंतर्गत जितने भी पंजीकृत होते हैं निर्माण श्रमिक, इनको बहुत सारी योजनाओं का लाभ दिया जाता है। इसी में से एक कन्या विवाह अनुदान योजना है। इसमें हम लोग नॉर्मल शादी में 55,000 रुपये देते हैं अगर कोई शादी करके अपना फॉर्म देता है। अगर कोई सामूहिक विवाह की सहमति देते हैं लाभार्थी, तो उनकी बेटियों की शादी के लिए यहाँ पूरा आयोजन श्रम विभाग द्वारा किया जाता है। ये उसी क्रम में एक ये मंडल स्तरीय आयोजन है, जिसमें हमारे 5 जिले सुल्तानपुर, अमेठी, बाराबंकी, अम्बेडकर नगर और अयोध्या, 5 के लाभार्थी 3500 से अधिक की संख्या में यहाँ पे आएंगे। और हर लाभार्थी के साथ अधिकतम 10 लोग हैं, तो मान के चलिए 30-35 हज़ार लोग यहाँ पे शामिल होंगे। उनके परिजन और विशिष्ट अतिथिगण सभी लोग यहाँ पे आ रहे हैं। उन लोगों के द्वारा जो यहाँ पे शादी की जाएगी सारे रस्मों रिवाज के साथ की जाएगी। गायत्री परिवार के साथ हमने इसके लिए एक पार्टनर उनको बनाया है, वो उनकी पूरी टीम यहाँ रहेगी। और साथ में जो पंडाल में खाने पीने की पूरी व्यवस्था है, जितने भी लोग आएंगे सभी लोगों के लिए खाने की व्यवस्था। अयोध्या से सी न्यूज़ संवाददाता पूर्व पाठक की रिपोर्ट। अयोध्या जनपद जिलाधिकारी नीतीश कुमार व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शैलेश कुमार पांडे ने राजकीय इंटर कॉलेज फतेहगंज का भ्रमण कर मंडल स्तरीय सामूहिक विवाह कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लिया। कार्यक्रम स्थल पर मुख्यमंत्री के आगमन के दृष्टिगत बनाए जा रहे मंच, सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत की जा रही तैयारियों, वाहनों के पार्किंग स्थल समेत अन्य सभी आयोजनों की तैयारियों का जायजा लिया है। जैसा कि हम लोग अवगत हैं, कल यहाँ पे एक व्यापक कार्यक्रम हो रहा है सामूहिक विवाह का। इसको लेकर सुरक्षा की पूरी व्यवस्थाएं कर ली गई। इसमें सिविल पुलिस का डिप्लॉयमेंट, पीएससी का डिप्लॉयमेंट, सादे में पुलिस बल का डिप्लॉयमेंट इत्यादि सभी चीज़ें पूरी कर गई। ट्रैफिक को लेके भी एक विस्तृत योजना तैयार की गई, जिसमें हमारे पार्किंग पॉइंट, जोड़े जिनका विवाह होना है वो आ रहे हैं, उनके परिजन जो आ रहे हैं, उनकी गाड़ियों की पार्किंग के लिए कई सारे पार्किंग स्थल निर्धारित किए गए हैं, जो आप लोगों के माध्यम से उसका प्रचार प्रसार भी कराया जा रहा है। और गाड़ियां वहीं तक आने दी जाएगी, पार्किंग पॉइंट के पास के बैरियर तक, वहां से गाड़ियां पार्किंग में डाइवर्ट कर दी जाएगी। और वहां से चूँकि सभी पार्किंग स्थल इस कार्यक्रम स्थल के पास में ही, वहाँ से जो वैवाहिक जोड़े हैं और उनके परिजन यहाँ पे आसानी से आ सकें।
कल का कार्यक्रम है और कल 3 बजे के लगभग कार्यक्रम है, तो लगभग तैयारियां उस डेडलाइन के अनुसार हो चुकी है हमारी। लगभग 3500 से 4000 के बीच में जो जोड़े हैं उनकी शादी होगी यहाँ पे उनके रीति रिवाज के अनुसार, और इसकी पंडाल्स भी लग गए हैं और सब बैरिकेडिंग हो रही है और खाने पीने की व्यवस्था उन लोगों के लिए होगी, सभी परिवार के सदस्यों के लिए जो हर एक के लिए 10-10 अन्नमन्यता है उसके तहत, और व्यापक व्यवस्था हो गई है और कल तक हम लोग बहुत पूरी तरीके से व्यवस्था हो जाएगी। अयोध्या से सी न्यूज संवाददाता पूर्व पाठक की रिपोर्ट। चतरा इटखोरी प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत इटखोरी प्रखंड मुख्यालय के परिसर में गुरुवार को सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता बीडीओ साकेत कुमार सिन्हा विधिवत रूप से फीता काट कर दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस कार्यक्रम को प्रारंभ किया गया। वहीं शिविर में कई जन कल्याणकारी स्टॉल भी लगाए गए थे, जैसे राशन कार्ड, भूमि सुधार, सामाजिक सुरक्षा, मनरेगा, JSSPS एवं स्वास्थ्य विभाग के द्वारा लगाए गए स्टॉल में कोविड वैक्सीनेशन किया गया है। इन सभी जन कल्याणकारी विभाग के स्टॉलों में सैकड़ों इटखोरी पंचायत वासियों की समस्याओं का निराकरण भी किया गया है। देखिए, सरकार झारखंड सरकार है, एक तो 2 साल होने चला है, बहुत ज़्यादा काम की नहीं, लेकिन सरकार के अंदर एक सोच आया कि सरकार आपके द्वारा अधिकार के साथ हो, जो जनता का अधिकार को लेकर के आई है। लेकिन मुझे लग रहा है जिस तरह से पदाधिकारियों की रवैया है, ये सिर्फ ये खाना पूर्ति किया जा रहा है। कुछ कामें हो रही है, कुछ जनता के लिए कुछ काम हो रही है, लेकिन जिस तरह से भीड़ जुटाया जा रहा है और जनता का काम नहीं हो रहा है, निश्चित रूप से सरकार का कोई उपलब्धि नहीं दिखेगी। ये सरकार सिर्फ दिखावा करेगी। और जो हमने यहाँ इटखोरी में आज देखा, प्रखंड विकास पदाधिकारी को बोले भी कि कई पदाधिकारी नहीं, जैसे स्कूल से कई बच्चे आए, उनका खाता नहीं खुला यहाँ स्टॉल में। चतरा से सी न्यूज संवाददाता आनंद की रिपोर्ट। झारखंड के बालूमाथ प्रखंड के BRC परिसर में शिविर लगाकर 15 दिव्यांग बच्चों को मुफ्त में कई सामान दिए गए। जहां मिली जानकारी के अनुसार शिक्षा विभाग की ओर से आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के उपलक्ष्य में बालूमाथ बारियातू में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों के बीच ट्राईसाइकिल, बैसाखी, व्हीलचेयर, हेयरिंग जैसे सामान दिए गए हैं। वहीं दूसरी ओर समग्र शिक्षा अभियान के तहत 145 बच्चों का दिव्यांगता की जांच की गई। इस मौके पर प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी नरेश लाल रवि, लातेहार जिले से बसंती रीता टोप्पो, संजीव कुमार, प्रकाश कुमार यादव समेत कई शिक्षक मौजूद रहे। बालूमाथ से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद अरबाज की रिपोर्ट। खबर कासगंज जनपद से है, जहां बसपा का सम्मेलन आयोजित हुआ। जहां बसपा के सम्मेलन में भारी भीड़ भी देखने को मिली। हजारों की संख्या में सम्मेलन में लोग पहुंचे हैं। बसपा के सम्मेलन में बसपा के राष्ट्रीय महासचिव व पूर्व राज्यसभा सांसद मुनकाद अली पहुंचे हैं, जहां सपा भाजपा पर जमकर हमला बोला है। विधानसभा चुनाव में 2022 के लिए पटियाली विधानसभा क्षेत्र 102 से नीरज किशोर मिश्रा को प्रत्याशी घोषित किया गया है। बता दें, पटियाली के भागवत राष्ट्रीय इंटर कॉलेज के मैदान में सम्मेलन विधानसभा से आने वाले 2022 में विधानसभा चुनाव के प्रत्याशी के रूप में भाई नीरज किशोर मिश्रा को घोषित किया। 2022 में किस तरह की रणनीति रहेगी और क्या क्या आपकी उम्मीदें कितनी सीटें आएंगी? देखिए, बहुजन समाज पार्टी की कोई रणनीति नहीं होती। बहुजन समाज पार्टी का नारा है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, और उसके आधार पर सर्व समाज के भाई बहुजन समाज पार्टी के साथ हैं। और हर समाज जानता है कि अगर बढ़िया सरकार मिलती है, सबका विकास होता है, कानून व्यवस्था होती है, तो बहुजन समाज पार्टी की सरकार है। कितनी सीटें उत्तर प्रदेश में 2022 में आने वाली हैं? 2022 में बहुजन समाज पार्टी स्पष्ट बहुमत से सरकार बनाएगी। लगातार विपक्ष हमला कर रहा है कि बसपा जो है खत्म होती जा रही है प्रदेश में, और टक्कर जो है सपा। जो लोग हमें ख़त्म करना चाहते हैं वो 1984 को बहुजन समाज पार्टी बनी थी, तभी से ख़त्म करने पर लगे हैं। लेकिन बहुजन समाज पार्टी निरंतर आगे बढ़ रही है। वोट बैंक हमारा आगे बढ़ रहा है। ठीक है, कहीं सीट कम रह जाती है, लेकिन वोट बैंक हमारा नहीं बढ़ रहा है। आगामी विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी से गठबंधन होगा? ये आदरणीय बहन जी का फैसला। कासगंज से सी न्यूज संवाददाता केशव उपाध्याय की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ।